अब हम लोग 3.4 प्रश्नावली वर्ग दशम एनसीईआरटी की बुक से 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने 1 नंबर को बनाया था विलोपन विधि के तहत। तो इसमें जो है समीकरण दिया गया है, समस्या दिया गया है, उस समस्या से समीकरण बनाया जाएगा पहले, और तब उस समीकरण के बाद जो है उसको हल करके निकाला जाएगा। ठीक है, तो मैं इन सभी सवालों का समीकरण बनाने का प्रयास करूंगा और उसके बाद उसको हल करके आप आंसर लाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे नहीं आ सका तब फिर मैं उसको बनाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें। देखिए, ऐसी स्थिति में जब अंश और हर 2 जब आते हैं तो सबसे पहले जब भिन्न की बात की जाए तो सबसे पहले माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y। तो भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर बताइए, अंश बटा हर, अर्थात x बटा y हो गया। पहले इतना मान लेते हैं जब भिन्न की बातें की जाए तो। ध्यान दीजिएगा, फिर यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे सवाल है वैसे मैं बोलूंगा और वैसे ही लिखूंगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 1 हो जाए। तो जब भिन्न 1 होगा तो इसको बटा 1 कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। जब एक तरफ भिन्न में हो तो दूसरी तरफ भी भिन्न में लाया जाता है, ऐसा आपको समीकरण के नियम में बताया गया था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आने के बाद अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा। 1 से जब x+1 में गुना कीजिएगा तो x+1 प्राप्त होगा। फिर y से जब y-1 इंटू 1 में गुना कीजिएगा तो इतना प्राप्त होगा। अब y इधर प्लस में है, इधर करके माइनस में हो जाएगा। x - y बराबर -1, फिर -1, x - y बराबर -2। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब फिर दूसरा इक्वेशन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरी बार अब प्रश्न कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाए। हर में 1 जोड़ दिया जाए अर्थात y + 1 कर दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाए। अब ऐसी स्थिति में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बराबर y + 1 हो जाएगा, और y इधर प्लस में है, इधर करके माइनस में हो जाएगा, और यह इधर 1 बचेगा। तो यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ समीकरण सेकंड। अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से आप आसानी से x y का मान निकाल सकते हैं, और निकाल करके भिन्न पर बैठा दीजिए। आपका भिन्न ही निकालना है ना, तो भिन्न ज्ञात करें। तो यहाँ x - y बराबर 2 और 2x - y बराबर 1, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आप मान निकाल सकते हैं विलोपन विधि के तहत। मैं एक निकाल देता हूँ, इसके बाद आप निकालने का प्रयास कीजिएगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड है तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आपस में घटाने पर समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को आपस में घटाने पर जब घटाइएगा तो आपको प्राप्त होगा x - y बराबर -2 एंड 2x - y बराबर 1। जब घटाइएगा तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, तो y से y कट जाएगा, इधर 2x में से x घटेगा तो बचेगा -x, और इधर 2 जो है इधर ही प्लस था तो माइनस हो जाएगा। 2 यहाँ पे माइनस में है ऊपर, तो -2 और -1 बराबर -3। x बराबर आ गया आपका 3। x बराबर जब आपका 3 आ जाएगा तो अब x का मान यहाँ पे रखिएगा, तो 3 है। जब इधर जाएगा तो 3 में से 2 घटेगा, 3 में -2 जुटेगा तो -5 हो जाएगा, अर्थात तो y बराबर आपका प्राप्त होगा 5। माइनस कट जाएगा तो x बराबर 3 और y बराबर 5, भिन्न बराबर हो जाएगा 3/5। इस तरह से आपको आंसर प्राप्त हुआ। लिखने का तरीका भी आप मतलब रखिएगा, क्योंकि आपको नंबर प्राप्त करना है। मेरी तरह शॉर्टकट बनाएंगे तो आपको नंबर अच्छे तरीके से नहीं आएगा। आप आराम से जो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख करके y का मान निकालिएगा और भिन्न के रूप में बैठा दीजिएगा और पोस्ट गिर करके आंसर डालिएगा। चलिए 2 नंबर सवाल को देखेंगे। इसमें लिखा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। ध्यान दीजिएगा, जब आयु की बात आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान देकर के आपको मानना पड़ता है। मानने में ही सारा मतलब प्रक्रिया है कि आप कैसे मानते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। तो आप मान लीजिए, माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x, और फिर सोनू की वर्तमान आयु y। वर्ष लिख दीजिए, आयु वर्ष में ही होता है। तो 5 वर्ष पूर्व, जब 5 वर्ष पूर्व की बात की जाए
तो दोनों में से 5 वर्ष घटा दीजिए, x माइनस 5 मतलब अभी से 5 वर्ष पहले तो घटेगा, फिर y माइनस 5 घटेगा, तो दोनों 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी थी। ये जो नूरी की जो आयु है यह सोनू की आयु की तिगुनी है। यह जो पक्ष है यह तिगुना है, तो जब यह तिगुना है तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो अब हल करेंगे, x माइनस 5 3y माइनस 15 x माइनस 3y बराबर -15 प्लस 5 x माइनस 3y बराबर -10 समीकरण फर्स्ट। ठीक है, फिर या का निशान जरूर दीजिए। फिर जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह कह रहा है कि अब 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। अब x प्लस 10 y प्लस 10 10 वर्ष के बाद क्या हो रहा है कि नूरी की जो आयु है और सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। जो नूरी की जो आयु है यह दुगुनी हो जा रही है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। इसमें जिसमें दुगुनी होता है उसमें नहीं करते हैं, उसके सामने वाले पक्ष में करते हैं। ठीक है, तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20 और 2y इधर खींच लेंगे, x माइनस 2y बराबर 10 इधर आ जाएगा, 10 तो घट जाएगा, 10 बच जाएगा समीकरण सेकेंड। अब आप फर्स्ट और सेकेंड से आसानी से x y का मान निकाल सकते हैं। और आपको निकालना क्या है कि नूरी और सोनू की आयु, तो आसानी से x आपका नूरी आ जाएगा और y आपका सोनू आ जाएगा। आप यहाँ से हल करके निकाल सकते हैं। अगर आपसे मान नहीं निकल पा रहा है तो आप उस सवाल को फिर से कमेंट में लिख दीजिए, उसको मैं अगले वीडियो में मान निकालने का प्रयास करूंगा। दूसरे नंबर सवाल को देखा जाए, जिसमें कहा जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखिए 2 अंकों की जब संख्या हो तो सबसे पहले अंक जो होता है एक इकाई होता है और एक दहाई होता है। तो मान लीजिए, माना कि इकाई बराबर x, दहाई बराबर y, तो मूल संख्या हो जाएगा। मूल संख्या का सूत्र होता है 10 गुने दहाई प्लस इकाई अर्थात 10y प्लस x, या मूल संख्या का सूत्र होता है 10 गुने दहाई प्लस इकाई। लिख लीजिएगा आप लोग और उसकी याद कर लीजिएगा। और इकाई दहाई जरूर मानते हैं जब संख्या वाली बातें में आती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था भिन्न में निकालने के लिए जो था वह उसमें आपको बताया गया था कि x बटा y मानना था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल कह रहा है कि अंकों का योग 9 है, x प्लस y बराबर 9 समीकरण फर्स्ट। फिर इन संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने में बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, तो मान लीजिए जब अंक को पलटिएगा तो नई संख्या जो बनेगी अंक को पलटने पर बनी नई संख्या, तो नई संख्या हो जाएगा, x इधर चला जाएगा और y इधर चला जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा नई संख्या। तो जो संख्या बना है इस संख्या में 10y प्लस x में अगर हम कितना जोड़ते हैं 9 गुना, जोड़ते नहीं 9 से गुना करते हैं तो अंक क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना के बराबर होगा। तो अब 9 से गुना कीजिए 90y प्लस 9x, 2 से गुना कीजिएगा 20x प्लस 2y, इसको इधर खींच लीजिएगा। तो 9x में से जब 20x घटेगा तो -11x, और 90y में से जब 2y घटेगा तो बचेगा प्लस 88y माइनस 0। 11 इसमें से कॉमन ले लीजिए -11, तो बच जाएगा x माइनस 8y बराबर 0, x माइनस 8y बराबर 0। 11 इधर जाकर गुना करेगा तो 0 के साथ कोई भी चीज गुना करता है भाग करता है 0 हो जाता है समीकरण सेकंड। अब यहाँ पर आप आसानी से समीकरण फर्स्ट और सेकंड से xy का मान निकाल लीजिए और मूल संख्या निकाल लीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है, 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक में गई मीना नाम की कोई लड़की, उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट मांगे। मीना को कुल 25 नोट मिला। देखिए सबसे पहले माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। अब मीना जो है 2000 रुपये निकाल रही है,
जिसमें से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट उसको मिल रहे हैं। दोनों नोट जो है 25 हैं, अर्थात x प्लस वाई मिलकर के 25 हो गए। समीकरण फर्स्ट हो गया। अब 2000 रुपया वो मीना निकाल रही है, तो मान लीजिए x था 50 रुपये का, तो 50 से x में गुना कर देंगे, 50x और प्लस 100x 100y बराबर 2000। ठीक है, क्योंकि 2000 जब इसमें से x को संख्या 50 रुपये की है और y को संख्या 100 रुपये की है, दोनों में गुना करेंगे तो टोटल उसका अमाउंट आ जाएगा, कुल राशि। अब इस दोनों में 50 कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा x प्लस 2y बराबर 2000। यह 50 गुना कर रहा है, इधर भाग करेगा तो बचेगा x प्लस 2y बराबर 0 से 0 कट जाएगा 40, 0 से 0 कटेगा, अब 5 के 20, 40 हो गया। x प्लस 2y बराबर 40 समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से आप x और y के मान निकाल लीजिएगा। x जो है 50 रुपये की संख्या हो जाएगी, 50 रुपये की नोटों की संख्या हो जाएगी, और y जो 100 रुपये की नोटों की संख्या हो जाएगी। चलिए, नंबर सवाल में कहा जा रहा है किराए पर पुस्तक देने वाली पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। 3 दिनों का किराया निश्चित है कि 3 दिनों में कितना रुपया लगेगा। तो सबसे पहले माना कि नियत किराया बराबर x, ठीक है, और उसके बाद अतिरिक्त किराया अतिरिक्त दिन के हिसाब से 3 दिन। अगर कोई चीज आप जैसे कि मान लीजिए आप पुस्तक आप भाड़ा पे ले जाते हैं, तो 3 मतलब x रुपया आपको देना ही है, और x रुपया में आप 3 दिन इसको रख सकते हैं। उसके बाद अगले दिन अगर चौथे दिन आप रखते हैं तो उसके लिए आपको y रुपया भाड़ा देना पड़ेगा। अर्थात नियत किराए के बाद दैनिक किराया जो है वह y रुपया, यहाँ पे रुपया लिखना जरूरी है, रुपया आप लिखिएगा जरूर। जिसमें आयु निकालनी हो वर्ष लिखना जरूरी है। वैसे ही तो अब जो है उसके बाद अधिक क्रिया अलग से देना पड़ता है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक खरीदने का 27 रुपया दिया। सरिता नाम की कोई लड़की है जो कोई पुस्तक लेती है, तो 100 रुपया उसको 3 दिन का लग गया, और 4 दिन और बचा, 7 दिन के लिए वो रख रही है, तो 3 दिन का तो 100 रुपया उसने अदा कर दिया, और बाकी का 4 दिन बचा, तो 4y बराबर 27 रुपया देती है। समीकरण फर्स्ट। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई सुशी नाम की कोई लड़की है जो 5 दिनों के लिए 21 रुपया देती है, अर्थात x प्लस x 3 दिन का तो x रुपया हो गया, 2 दिन का 2y बराबर 21 रुपया। समीकरण सेकंड। और फर्स्ट सेकंड से xy का मान निकाल लीजिए। प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए, नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो नियत किराया आपका x रुपया जो आएगा, x का मान जो आएगा वह नियत किराया होगा, और y रुपया जो आएगा वह दैनिक किराया होगा। इस तरीके से यह पांचों के पांचों सवाल जो है आज पूरा होते हैं। और आप यदि इसको समीकरण के तहत, मैंने समीकरण पर ही छोड़ने का प्रयास किया है, इसलिए क्योंकि आपको अपनी प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है। यदि आप सिर्फ मेरे बनाए गए क्वेश्चन को बोर्ड से देख देख के उतार लेते हैं तो आपको ज्यादातर फायदा नहीं होगा। और आप इसके पहले समीकरण फर्स्ट और सेकंड से x y का मान बहुत बार निकाल चुके हैं, इसलिए मैंने समीकरण फर्स्ट और सेकंड ला करके आपको छोड़ा है कि आप वहां से x और y का मान निकालने का प्रयास कीजिए, और जो भी अज्ञात राशि है क्वेश्चन में उसको निकालने का प्रयास कीजिए। और यदि आपसे नहीं निकलता है तो आप फिर से हमसे संपर्क बना सकते हैं, और आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा।